जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चलते हैं अगली क्लास की तरफ। आज का सबक है स्कूल की मार्कशीट। तो अब हम आते हैं बैकग्राउंड की तरफ। बैकग्राउंड में आके इमेज साइज़ तब्दील करते हैं। इमेज साइज़ वही होगा A4 साइज़ का, जैसे कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा 210 297। ठीक है, ओके करेंगे, ये साइज़ हो गया। अब हम कलर चेंज करेंगे, बैकग्राउंड का कलर वाइट रख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम शेप्स में जाएंगे, शेप्स को बड़ा करेंगे। ये सिंपल सी शेप्स है। अब हम नीचे आएंगे, नीचे ये देख लीजिए, यहाँ ओपेसिटी का ऑप्शन मिलता है, इसको हमने ख़त्म कर देनी है। ठीक है, और नीचे नीचे आएंगे तो यहाँ आपको स्ट्रोक का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला। आपने इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, बस ज़्यादा नहीं, 4 तक। ठीक है, फिर आपने रिलेटिव पोजीशन के ज़रिए से सेंटर में कर देना है इसको, यानी ये दो जो सेंटर वाला है इसको आपने प्रेस कर देना, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। ठीक है, इसके बाद आपने इसको इस ऑप्शन के ज़रिए ब्लॉक कर देना है। ठीक है, हमने ब्लॉक कर दिया। ठीक है जी, अब सबसे पहले ऊपर आएगा स्कूल का नेम। तो हम स्कूल का नेम, मैंने पहले से सब कुछ लिख रखा है। स्कूल का नेम यहाँ से मैंने कॉपी किया। ठीक है, मिसाल के तौर पे, चूँकि ओरिजिनल नहीं बना रहे हम, सिंपल के तौर पे बना रहे हैं, तो स्कूल का नाम हमने ABC कोलन की कराची लिखा है, ABC कोलन की कराची। तो हमने इसको बम्बई दे दिया नाम, बम्बई यानी वो रख दी। बल्कि ये नहीं बनेगा, फ़ॉन्ट कोई और रख देना। पिक्सल लैब के अपने ही फ़ॉन्ट बहुत अच्छे होते हैं, आप ये रखते हैं चुन के 5 के नाम से। बहुत खूबसूरत फ़ॉन्ट बनेगा इसके लिए। ठीक है, ये वाला फ़ॉन्ट आप मुंतखब कर लें, मैंने ये वाला मुंतखब किया है। स्कूल का S जो है वो बड़ा रख दे। ठीक है, अब आपने क्रॉप में जाना है। क्रॉप का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, ये वाला। यहाँ आके आपने इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। ये आपको स्कूल का नाम इस तरह 60 पे आके थोड़ा सा ऊपर करके रखें। फिर आपने इसका कलर में आके इस कलर को कर देना है ब्लैक। ठीक हो गया, ये स्कूल का नाम आ गया। अब आपने एक शेप लेना है। ठीक है, ये शेप, ये वाला है, इसको आपने थोड़ा सा 20 पे आना है। ठीक है, 20 पे आके इसका कलर ब्लैक कर देना है। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है और यहाँ पर रख देना है। ठीक है, इसके सेंटर पे आप लिख दें मार्कशीट। ठीक है, मार्कशीट लिख दिया, इसको आप वाइट कलर दे दें। अब इसका भी आप जो है कोई भी आप रख दें, मैं ये वाला रख देता हूँ, डेज वाला। ठीक है, ये आपको डेज वाला नज़र आ रहा है, ये वाला आप मार्कशीट के नाम पर दे दें कलर। ठीक है, ये खूबसूरत लगता है। साइज़ थोड़ा सा बीच में कर देते हैं, जितना इसको फिल हो जाए। ठीक है, शेप को थोड़ा सा कम कर देते हैं। चलिए जी, अब आपने सबसे पहले नाम टेक्स्ट पे आ जा रहा है। सबसे पहले जो चीज़ लिखनी है वो है स्टूडेंट नेम। ठीक है, स्टूडेंट नेम आपने लिख दिया। फिर उसके बाद आपने ये वाली जो चीज़ है ये लगा देनी है। ये वाली चीज़ ये आप देख रहे हैं, यानी बिलिंग्स वाली जो लाइन है ये लगा देनी है स्टूडेंट नेम। ठीक है, उसके बाद फिर आपने
नीचे आ जा रहा है, नीचे यहाँ पर फादर्स नेम लिखेंगे, ठीक है। बल्कि आप यहाँ पर लिख दीजिएगा और इस लाइन को यहाँ से उठा के कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। कॉपी यहाँ पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा कास्ट, ठीक है। उसके बाद इसी को यहाँ पर कॉपी कर लीजिएगा, ओके कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, अब इसको आपने कलर कर देना है ब्लैक, ठीक है। इसको छोटा कर देना ताकि कुछ और भी फॉर्मेशन चाहिए होंगी, ठीक है। आपने इसके रंग कर देना है, बम्बई स्टिक वाला रंग कर देना है, बम्बई ब्लैक वाला, ठीक है। ये खूबसूरत जचता है। इसको बोल्ड कर ले, स्टाइल में आके यहाँ पे आके इसको बोल्ड कर देना, ठीक है। बोल्ड बी का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। यह भी वहां से नजर आ रहा है, ठीक हो गया। फिर इसी को आप कॉपी कर दें, यहाँ आ जाए। यहाँ कुछ और भी मालूमात चाहिए होती है। यहाँ आपको चाहिए होता है GR नंबर, क्लास है, ठीक है, क्लास। इसी तरह यहाँ पर आपको क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर लिख दिया, ठीक है। ये रोल नंबर, जो कुछ भी आप बढ़ाना चाहे, क्लास को नीचे कर दें बेशक। कट क्लास यहाँ आ गई, ठीक है। इसको कॉपी किया और बाकी GR नंबर वगैरह वो साइड में हो जाएगी। लेकिन यह है कि इसका फासला आपने कम छोड़ना है, ठीक है। यानी डेट ऑफ बर्थ का और रोल नंबर का और इसी तरह GR नंबर का। GR नंबर जनरल रजिस्टर का जो नंबर होता है वो ये मतलब है इसका, ठीक है। ये आपने लिख लिए, इसको यहाँ पर आप ले आए, ठीक हो गया। लेने बेशक आप बराबर कर दें, इसकी ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा ले आए ताकि खूबसूरत लगेगा ये बराबर, ठीक है। ये हो गया काम। और भी कुछ डालना है तो आप नीचे डाल सकते हैं। मैंने सिंपली जो आमतौर पे जनरली मालूमात होती हैं वो मैंने डाल दी है, ठीक है। उसके बाद ये आप नेम वगैरह यहाँ पर लिखने के लिए खाली जगह छोड़ देंगे, ठीक है। अगर आपने बनाना है तो नेम भी लिख सकते हैं, बाकायदा किसी का बनाना चाहते हैं। उसके बाद आप शेप्स उठाएंगे, नीचे उसी तरह ओपेसिटी ख़त्म कर देनी है और स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसको यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है, यहाँ तक। और नीचे आएंगे नहीं बल्कि ऊपर जाएंगे, ऊपर रेडियस को ऐसे आपने ना गोल में बंद कर देना है, ठीक है। अब आपने लाइनें बनानी है, थोड़ा सा और नीचे लिया है, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पर सब्जेक्ट वगैरह के खाने बनाने हैं। वो कैसे बनेगा, ओपेसिटी को ख़त्म कर दें, फिर इसको ले आए, ठीक है, इसके साथ मिला लें। इसको भी रेडियस लेके अब इसमें यह है कि आपने स्ट्रोक को कम करना है, लाइन के अंदाज में बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरह रेडियस को ख़त्म कर दें, पिछले वाले को रेडियस को भी ख़त्म कर दें, इसको भी ख़त्म कर दें, ताकि ये है कि खूबसूरत लाइन बन जाएगी आपकी। ये देख लीजिए आपका बन गया।
एक लाइन बन गई है। अब इस पे आपने कुछ लिख देना है। मिसाल के तौर पे पहले पे आपने सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉपी किया, सब्जेक्ट लिख दिया, इसको बम्बई ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। इसको कलर कर दिया, ठीक है। फिर इसी को कॉपी किया। अगला जो ऑप्शन आता है मैक्सिमम मार्क्स का आता है, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। लेकिन इसको छोटा सा कम करना है ताकि ये जगह सबके लिए बराबर हो। तो आपने कितना करना है, आप तकरीबन 25 पे आ जाए, इसको भी 25 कर लें, ठीक है, ताकि सबके लिए जगह बन जाए। मैक्सिमम मार्क्स, इसको कॉपी करें, यहाँ ओबिटेंट मार्क्स लिखेंगे, ठीक है। यानी जितने नंबर हासिल किए हैं उतने लिखेंगे, ठीक हो गया। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब होता है कुल नंबर, और ओबिटेंट्स मार्क्स का मतलब होता है हासिल करदा नंबर, ठीक है। ये आपने खाने बना दिए हैं, इसको सेंटर में ले आया ज़रा, ठीक है। फिर आपने लाइन लगानी है बीच में, ओपेसिटी ख़त्म, इस तरह लाइन बनाते हैं और स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इसको इकट्ठे मिला देंगे, ये लाइन बन गई आपकी, ठीक है। इसको बराबर कर देना ताकि ऊपर नीचे कुछ भी नज़र ना आए। फिर इसको कॉपी कर देना है, स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ाएं ताकि कुछ नज़र आए, नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। अब आपने इसको लिया, इसको थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसी को दोबारा कॉपी किया, फिर इसको दरमियान पोजीशन से दरमियान में ले आए, रिलेटिव पोजीशन से यहाँ ले आए। अब ये आगे पीछे हो रहा है। अब ये जो आपने पहले काम किया ना, इसको आप ब्लॉक करते जाए, सबको ब्लॉक करते जाए, जितना भी काम किया है सबको ब्लॉक करते जाए, फिर ये आगे पीछे नहीं होंगे। जैसे कि मैंने पिछले सबको में बात समझाई थी, जो काम आप कर चुके हैं उसको आप जिसको आप नहीं करना चाहते कुछ भी, तो आप उसको ब्लॉक कर दें और बाकी को खोल के रख दें। इसमें आपने तब्दीली वगैरह करनी है उसको खोल के रखें, बाकियों को ब्लॉक कर दें, तो इससे ये है कि आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। आपने बना दिया। उसके बाद हम आते हैं मार्क्स ऑप्शंस, ओबिटेंस को आपने कॉपी किया, ठीक है। अब आपने जितने भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, उसको यहाँ ले आए, बल्कि इसके इसी के नीचे लिख दें जितने भी सब्जेक्ट आपने लेके आने हैं। मैथ है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है। ये जितने भी है ना, आप सारे एक ही मैसेज में कॉपी करके जो है ना नीचे आते जाए, और जितने भी सब्जेक्ट, मिसाल हम फिलहाल अब 3 सब्जेक्ट चॉइस करते हैं, ठीक है। सिंपली बना रहे हैं, वीडियो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो हमने फिलहाल ये तीन सब्जेक्ट कॉपी किए हैं, फिजिक्स है, जो भी फिलहाल हम 3 सब्जेक्ट को ले आते हैं, ठीक है। आप जितने मर्जी यहाँ बढ़ाते जाए, ठीक है। यहाँ आप इसी को कॉपी करके नंबर्स लिखते जाएंगे। मिसाल के तौर पे हम नंबर लिखते हैं 80 एक के, दूसरे के 70 लिख देते हैं, तीसरे के 90 लिख देते हैं। तो ये नंबर आप ऐसे यहाँ से उठा के
रिलेटिव पोजीशन से आके बीच में लेके यहाँ पर आ गया नंबर। ठीक है, ये तो ऑबिटेंस नंबर है। ठीक है, और जो टोटल नंबर है वो आपको पता है 100 आते हैं, तो 100 को आपको 3 जगह लिख देना है 100 को, या 100 के अलावा किसी दायरे में कम आते हैं तो अपने हिसाब से लिख देंगे। ठीक है, ये हो गई यहाँ तक कहानी। और नीचे क्या आएगा अब इसी को आप कॉपी करें। ठीक है, फिर आप नीचे आ जाए। नीचे जो चीज़ें आती है वो आती है रिजल्ट। ठीक है, इसको आप सबको ख़त्म करके रिजल्ट लिखेंगे। ठीक है, पैडिंग को थोड़ा सा बढ़ा तो आसानी हो जाएगी। ये रिजल्ट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा ग्रेड। ठीक है ग्रेड आ जाएगा। उसके बाद आएगा मेरे ख्याल से परसेंटेज आएगी। हाँ, परसेंट। ठीक है, वी आपने लिख दिया। ये मैंने सारे इसलिए लिख के रखे हुए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है, या आपने परसेंट वगैरह जो भी लिखने आगे लिखते जाइएगा अपने हिसाब से। ठीक है, मैं ज़्यादा सब कुछ नहीं लिखता ताकि टाइम हमारा बचे। नीचे सिग्नेचर वगैरह आएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो सिग्नेचर आएगा वो क्लास टीचर का आएगा। पहले डेट आएगी, बल्कि डेट। ठीक है, कहीं डेट पहले होती है, कहीं डेट बाद में होती है। आप जहाँ मर्जी चाहे जितना लिख लें। ठीक है, ये डेट लिख देते हैं हम अंदर, ऊपर डेट लिख देते हैं, नीचे सिग्नेचर की जगह छोड़ देते हैं क्लास टीचर सिग्नेचर। ये थोड़ी सी जगह छूट जाए ताकि ये, तो इसको हम कोई और फॉन्ट में करते हैं ताकि जगह सही नज़र आए हमें। इसमें आ जाते हैं, या कोई और खान बोल्ड भी अच्छा है। ठीक है, इसमें हम आ जाते हैं क्लास टीचर सिग्नेचर। ठीक है, यहाँ क्लास टीचर सिग्नेचर हो जाएगा और यहाँ पर प्रिंसिपल सिग्नेचर आ जाएगा कोने में। ठीक हो गया। ये प्रिंसिपल सिग्नेचर। ठीक है, अब अगर आपने सिग्नेचर पिक्सल लैब ही पर तैयार करने हैं तो उसका तरीका ये है, आप बीच वाले का इंतखाब करेंगे। ठीक है, यहाँ आएंगे, यहाँ आपको ड्रा का ऑप्शन नज़र आता है। ठीक है, इसमें आप जाएंगे, इस जगह को उठा के ब्लैक में, इसको उठाए ब्लैक में कर लेंगे। फिर आप सिग्नेचर इस हिसाब से कर लेंगे। अब यूँ समझे आपके हाथ में पेंसिल आ गई, सिग्नेचर कर लिए इधर। ठीक है, यहाँ भी सिग्नेचर करवा दिए प्रिंसिपल से। ठीक है, इस तरह यह आपकी तैयार हो गई है। अब तक इतना काफ़ी है। इजाज़त चाहते हैं, वस्सलाम। अच्छा, इसको सेव करने का तरीका आपको पता है। आखिर में सेव इमेज में जाके अल्ट्रा में जाके इसको सेव कर देंगे। ठीक है, ये सेव हो गई गैलरी में।